नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ मंत्रिमंडल की विस्तृत व्याख्या। देखेंगे नवीनतम कौन कहाँ है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। ये तस्वीर दिख रही है आप लोगों को, ये है जो श्री किशोर उत्तर प्रदेश के हैं। ये आवास और शहरी मंत्री हैं। ये फाइल फ़ोटो जो कि कौशल किशोर जी, जो कि कौन से मंत्री हैं, आवास और शहरी मामलों के का मंत्रालय इनके पास है। इनकी प्रोफाइल थोड़ी सी चेक कर लेते हैं कि सांसद के रूप में दूसरा कार्यकाल करेंगे और पूर्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। ये इनकी प्रोफाइल है। तो अगला देख लेते हैं। ये रहे श्री नारायण राणे, जो कि महाराष्ट्र से हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है इनके पास। इनका थोड़ा सा प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। इनके प्रोफाइल में ये है कि महाराष्ट्र में 6 बार विधायक और 1 बार एमएलसी रहे और 35 वर्ष से अधिक समय से जनसेवा में समर्पित हैं और 71 से 84 तक आयकर विभाग में सेवाएं दी हैं। फिलहाल इसके लिए इतना ही है। इसमें देख लेते हैं। ये हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं और पत्तन एवं पोत परिवहन जल मंत्रालय है इनके पास। कौन सा है? पत्तन और पोत परिवहन जल मंत्रालय। इनकी प्रोफाइल में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ये क्या है। ये असम से 2 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। पूर्व में कौशल विकास और व उद्यमिता और खेल युवा मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। ये गुवाहाटी विश्वविद्यालय से एलएलबी किया है इन्होंने। और अगला देख लेते हैं। ये हैं बीरेंद्र सिंह, जो कि मध्य प्रदेश कैडेट से हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय से हैं। और इनके बारे में थोड़ी सी प्रोफाइल चेक करते हैं। तो ये सांसद के रूप में 7वां कार्यकाल पूरा करेंगे। वरिष्ठतम सांसदों में से एक हैं। मोदी के कार्यकाल में इन्होंने जो केंद्रीय महिला बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया, जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से बाल श्रम में पीएचडी है। कुछ अगला देखते हैं। ये हैं ज्योति राजे सिंधिया, है ना इनके। और ये क्या हैं? ये कैबिनेट मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इनके पास। तो इनकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा चेक कर लें। संसद में ये 5वां कार्य पूरा करेंगे और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और केंद्रीय वाणिज्य व संचार राज्य मंत्री भी रहे और पहले मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के भी रूप में जिम्मेदारी संभाली है। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए एवं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ है। तो अगला देख लेते हैं। ये हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, बिहार से हैं और ये कैबिनेट मंत्री, इस्पात मंत्रालय है इनके पास। इनकी थोड़ी सी प्रोफाइल चेक कर लें, ये कौन है। 1984 में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। ये 25 वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एमए किया हुआ है इन्होंने। तो फिलहाल अगला देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। हाल ही में पूछा जाएगा कि रेल मंत्रालय जो रेल मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं। तो ये अश्विनी वैष्णव बने हैं। स्टार लगाएं इस पॉइंट को, है ना। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। 1994 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं और ये 15 वर्षों से विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। और ये पेनिसुला विश्वविद्यालय है, वहाँ से इन्होंने एमबीए और आईटीआई कानपुर से एमटेक किया हुआ है ना। तो ये स्टार लगाएं इस पॉइंट को कि आगामी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अश्विनी वैष्णव कौन है। तो ये रेल मंत्रालय है इनके पास, है ना, रेल मंत्री। अगला देखते हैं। ये हैं पशुपति कुमार पारस, जो बिहार से हैं और ये इनके पास क्या है, खाद्य एवं जो प्रसंस्करण है उद्योग मंत्रालय ये हैं। और इनके बारे में प्रोफाइल में चेक कर लेते हैं। ये बिहार में 7 बार विधायक, 1 बार एमएलसी रहे और बिहार सरकार में मंत्री के रूप में काम भी किया और 45 वर्षों से जनसेवा के कार्य में समर्पित हैं। ये भागलपुर विश्वविद्यालय से बीएड किया हुआ है। अगला देख लेते हैं।
ये हैं भूपेंद्र यादव जी राजस्थान से। ये इनके पास क्या है, इनके पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है इनके पास। ये भूपेंद्र यादव जी हैं, है ना। इनके प्रोफाइल में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इनके प्रोफाइल में क्या है। सांसद के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। कई संसदीय समितियों में उनके नेतृत्व के लिए जाने जाएंगे। उच्चतम न्यायालय में जो अधिवक्ता रहे हैं ये। 2 दशकों से अधिक समय में जनसेवा में लगे हुए हैं। अजमेर राजकीय कॉलेज से इन्होंने एलएलबी किया हुआ है। अगला देख लेते हैं। ये हैं पंकज चौधरी, जो कि राज्य में वित्त मंत्रालय मिला हुआ है इन्हें। बहुत ही उम्दा और स्टार लगाएं। इस प्रश्न को पूछा जाएगा वित्त मंत्रालय किनके पास है, तो पंकज चौधरी जी के पास है। इनके बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये सांसद के रूप में अपना 6वां कार्यकाल पूरा करेंगे। पूर्व में गोरखपुर से उप महापौर रहेंगे। 3 सदगों से जनसेवा कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ है। अगला देख लेते हैं। स्टार लगाएं। इस प्रश्न को पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किनके पास है, तो ये श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि ये मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में सेवाएं दी। और ये छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय कानपुर से इन्हें जो क्या एमबीए वगैरह किया हुआ है ना। तो ये जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनके पास किनके पास, अनुप्रिया पटेल जी के पास। अगला देख लेते हैं। ये हैं डॉक्टर एसपी बघेल। इनके पास क्या है, तो इनके पास है जो कि सिंचाई और जो कि लघु सिंचाई विभाग हैं। इनके बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये संसद के रूप में 5वां कार्यकाल पूरा करेंगे। और इनके पास पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु सिंचाई कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य भी किया है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और मेरठ से रसायन विज्ञान में पीएचडी और वहीं से एलएलबी किया हुआ है। इनके पास एमए और एमएससी की डिग्री भी है ना। ये कौन है, ये हैं एसपी बघेल और लघु सिंचाई विभाग है इनके पास। अगला देख लेते हैं। ये हैं डॉक्टर ये हैं राजीव चंद्रशेखर। ये कर्नाटक के हैं। इनके पास क्या है, कौशल विभाग है ना। और आईसीटी, जो आईसीटी होता है और कौशल विकास, ये इनके पास है। कि इनके पास राजीव चंद्रशेखर के पास, ये कर्नाटक के हैं। इनकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। इनकी प्रोफाइल में है ये सांसद के रूप में तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। विभिन्न सदी जो स्थानीय समितियां हैं कार्य किया है। सफल उद्यमी के रूप में एक लंबा करियर इनका रहा है। और ये क्या है, ये है कि कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया हुआ है इन्होंने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया हुआ है। अगला देख लेते हैं। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, इसको स्टार लगाएं। पूछा जाएगा कि हाल ही में कृषि मंत्रालय और किसान मंत्रालय किसे मिला है, तो ये शोभा जी को मिला है। स्टार लगाएं इस प्रश्न को। बहुत ही उम्दा और प्रश्न पूछा जाने वाला है ना। और तो इनके बारे में थोड़ी सी प्रोफाइल चेक कर लें। ये क्या है, इन्होंने क्या किया हुआ है। कर्नाटक में एक बार विधायक रही हैं, एक बार एमएलसी रही हैं। कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। और ये 3 सदकों से सार्वजनिक सेवा में सेवानिवृत्त हैं, है ना। और ये क्या है कि मंगलौर जो विश्वविद्यालय है वहाँ से समाज शास्त्र से एमए किया हुआ है इन्होंने, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है कि कृषि और किसान मंत्रालय किनके पास है, ये है शोभा के पास, है ना। तो फिलहाल अगला देख लेते हैं। ये बुंदेलखंड जालौन से हैं। ये भानु प्रताप वर्मा जी। इनके पास क्या है, इनके पास सूक्ष्म और लघु मध्य जो मंत्रालय है इनके पास है। इनके बारे में थोड़ी सी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये संसद के रूप में 5वां कार्यकाल पूरा करेंगे। पूर्व में उत्तर प्रदेश से विधायक रहे हैं और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए और एलएलबी किया हुआ है ना। तो फिलहाल अगला देख लेते हैं। ये हैं दर्शना जी। और ये क्या है, ये कपड़ा और मंत्रालय, रेल मंत्रालय है इनके पास। बहुत ही स्टार लगाएं इस प्रश्न को, उम्दा बहुत ही पूछा जाएगा। कपड़ा मंत्रालय और रेल मंत्रालय किनके पास है, तो ये हैं किनके पास, श्रीमती दर्शना जी के पास। इनके बारे में थोड़ी सी पहचान। सांसद के रूप में तीसरा कार्यकाल पूरा कर रही हैं। और ये सूरत नगर निगम की पार्षद और गुजरात समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य भी रह चुकी हैं। 4 दशकों से सेवारत हैं। और केपी कॉमर्स कॉलेज और सूरत से इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की है। तो फिलहाल अगला देख लेते हैं। ये हैं मीनाक्षी जी। ये मीनाक्षी जी हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा, ये क्या है, ये विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय है इनके पास। और अगला देख लेते हैं इनकी प्रोफाइल में। ये सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। साथ साथ नई दिल्ली निगम की पूर्व सदस्य भी रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की है इन्होंने, है ना। तो फिलहाल अगला यही क्वेश्चन अगला देख लेते हैं।
ये हैं अन्नपूर्णा जी, बहुत ही उम्दा और स्टार लगा प्रश्न पर कि पूछा जाएगा शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, राज्य मंत्री जी। तो ये झारखंड से हैं, ये अन्नपूर्णा देवी जी हैं, है ना? तो स्टार लगाएँ इस प्रश्न को। इनके बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं कि ये झारखंड और बिहार से 4 बार विधायक रह चुके हैं। झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया है। बिहार सरकार में खान और भू-विज्ञान के मंत्री में काम किया है और रांची विश्वविद्यालय इतिहास से इन्होंने एमए किया हुआ है ना? ये बहुत ही बढ़िया है। अगला देख लेते हैं। ये हैं श्री नारायण स्वामी जी, ये इनके पास क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है इनके पास। और ये क्या है कि प्रोफाइल इनके में क्या है, कर्नाटक विधानसभा विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज बेंगलुरु से इन्होंने बीए किया हुआ है। अगला देख लेते हैं। ये हैं अजय भट्ट जी, ये उत्तराखंड से हैं और इनकी ये राज्य मंत्री हैं। क्यों क्या इनके पास रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय है ना? और इनकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं थोड़ी सी क्या है इनके में। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 3 बार विधायक रहे हैं, है ना? कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। रानीखेत में एक वकील के रूप में अभ्यास किया है इन्होंने। कुमाऊँ विश्वविद्यालय से एलएलबी किया हुआ है इन्होंने, है ना? फिलहाल अगला देख लेते हैं। ये हैं बीएल वर्मा जी, उत्तर प्रदेश से। इनके पास क्या है, जो क्षेत्र विकास हैं और सहकारिता मंत्रालय है इनके पास, है ना? और इनकी प्रोफाइल के बारे में देखते हैं। तो ये सांसद के रूप में पहला कार्यकाल पूरा करेंगे और 35 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में सेवारत हैं। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से वाराणसी से इन्होंने एमए किया हुआ है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। ये हैं अजय कुमार जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और ये राज्य मंत्री हैं गृह मंत्रालय के, है ना? इनके पास गृह मंत्रालय, ये राज्य मंत्री हैं। और अगर देख लेते हैं कि सांसद के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा किया है इन्होंने और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक और खीरी जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं। कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी और एलएलबी किया हुआ है इन्होंने, है ना? क्वेश्चन अगला प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये हैं देबू सिंह चौहान, है ना? देबू सिंह चौहान जी हैं ये। और इनके पास क्या है, ये हैं संचार मंत्रालय है इनके पास, है ना? आईसीटी जिसको बोलते हैं, टेक्निकल, है ना? और ये क्या किया हुआ है इन्होंने, ये संसद में दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे और ये 2 बार विधायक भी रहे हैं और ऑल इंडिया रेडियो में इंजीनियर के रूप में कार्य भी किया है। राजकीय पॉलिटेक्निक और पोरबंदर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। अगली प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये हैं जो कि भगवंत खुबा और इनके पास क्या है, ये कर्नाटक से हैं। ये नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और रसायन उर्वरक मंत्रालय है इनके पास। और इनकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, ये क्या है। तो ये संसद के रूप में इन्होंने दूसरा कार्य किया है और ये सिद्ध जो गंगा प्रौद्योगिकी संस्थान है और तुमकुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है इन्होंने, ये इंजीनियर हैं। फिलहाल अगला प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये हैं कपिल जी हैं और ये महाराष्ट्र से हैं, राज्य मंत्री भी हैं, पंचायती और राज्य मंत्रालय है इनके पास, है ना? इनकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। संसद के रूप में दूसरा कार्यकाल है इनका, 3 दशक से सेवाओं में जारी हैं और सरपंच से लेकर जिला परिषद तक इन्होंने पदभार संभाला है और मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया हुआ है ना? बहुत ही उम्दा। ये सुश्री जो प्रतिमा भौमिक जी हैं, इनके पास क्या है, त्रिपुरा से हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है इनके पास। इनकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं कि विनम्र से संबंध रखती हैं, खेती करती हैं और ये महिला कॉलेज त्रिपुरा विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, ये कौन है। ये हैं सुभाष सरकार, ये राज्य मंत्री हैं, है ना? पश्चिम बंगाल से हैं और इनके पास क्या है, शिक्षा मंत्रालय है। और ये इनकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और एम्स कल्याणी के बोर्ड के सदस्य हैं। युवावस्था से ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, 5 दशकों में सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया है। रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं ये। और अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, ये कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो इन्होंने एमबीबीएस की डिग्री भी है और ये क्या है, सबसे बड़ी खासियत है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, है ना? फिलहाल अगली प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये हैं जो डॉक्टर भागवत जी हैं और ये राज्य मंत्री हैं, महाराष्ट्र से हैं और ये वित्त मंत्रालय है इनके पास, है ना? इनकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, ये क्या है, पेशेवर से एक डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छी बात है। औरंगाबाद में डॉक्टर जो जो कराई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भी चलाते हैं। औरंगाबाद नगर निगम के मेयर के रूप में कार्य कर चुके हैं और ये एमबीबीएस, एमएस
और MCH और बाल चिकित्सा सर्जरी और MCF समाज की डिग्री इनके पास है। फिलहाल इनके बारे में इतना ही है। अगला देख लेते हैं प्रोफाइल। ये हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ये महाराष्ट्र से हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है। इनकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। तो ये पूर्व में नासिक जिला के पार्षद के रूप में कार्य किया है। कुपोषण मिटाने और स्वस्थ पेयजल के लिए इन्होंने बेहतरीन काम किए हैं और NDA-MS मेडिकल नासिक से MBB की डिग्री हासिल की है। प्रोफाइल अगली चेक कर लेते हैं। ये जो विश्वेश्वर हुड्डू हैं, ये कौन हैं? ये उड़ीसा से हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय है इनके पास और जल शक्ति मंत्रालय है। इनकी प्रोफाइल के बारे में चेक कर लेते हैं। ये पहली बार बतौर सांसद सेवाएं दे रहे हैं। ओडिशा में जल संसाधन विभाग में एक वरिष्ठ अभियंता के रूप में कार्य किया। राउरकेला इंजीनियरिंग से इन्होंने इंजीनियरिंग की है ना। ये बहुत ही उम्दा हैं। ये कौन है? ये हैं निशित, है ना। और ये पश्चिम बंगाल से हैं। इनके पास गृह मंत्रालय और युवा मामले खेल मंत्रालय है ना। और इस जानकारी करते हैं, इनकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। इन्होंने सहायक शिक्षा के रूप में काम किया है और BCA की डिग्री है इनके पास, कंप्यूटर किया है इन्होंने। और ये मंत्रिमंडल है, इसमें बहुत ही उम्दा कहा जा रहा है कि नारी शक्ति में मोदी कैबिनेट में कितनी महिलाओं को स्थान मिला है। तो 11 महिलाओं को। ये भी ट्रेंडिंग प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोदी जी की कैबिनेट में कितनी महिलाओं को संरक्षण मिला है। तो 11 है ना, नोट कर लें इस बात को। ये थोड़ा सा चर्चा कर लें कि इनके मंत्रिमंडल में क्या है। इनके मंत्रिमंडल में 11 महिला मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, है ना। और 14 मंत्री हैं, 11 महिला मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री, 6 कैबिनेट उप मंत्री और 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 पूर्व सिविल सेवक, 7 PhD, 3 जो MBA डिग्री धारक हैं, है ना। और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मंत्रालय है वो किनके पास है? वो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है ना। याद रख सकते हैं इसको। तो फिलहाल ये नया मंत्रिमंडल था। एक एक चीज़ को आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो समझ जाएंगे आप सभी लोग। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।